नमस्कार जी। नमस्ते। प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजदीप शाह है। हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से है। आप सिलीगुड़ी से पुणे में ट्रेनिंग लेने आए हैं, सबसे पहले इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात ये बताएं कि आपको पिगरी कैसा बिजनेस लगता है और आप इसमें इस ट्रेनिंग लेने के बाद में अपना भविष्य कैसा देख रहे हैं? मेरे को पिगरी हर एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस में मेरे को सबसे बेस्ट और हाईली प्रॉफिटेबल पिगरी लगा। ठीक है। और इसका भविष्य जो है, इसका भविष्य अच्छा है। इसका इसलिए अच्छा है कि इसका कंजम्पशन अलोंग विद द पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है। आप चिकन नेक पर बैठे हैं, भारत के उस किनारे पर बैठे हैं जहां से होकर ही नॉर्थ ईस्ट का रास्ता गुजरता है। करेक्ट। आपके वहां पर सिलीगुड़ी में कितना इसका कंजप्शन है और आप पिग्स को वहां पर बढ़ते हुए पिछले 8-10 सालों में आपने कैसे पिगरी को बढ़ते हुए देखा है? पूरा इंडिया में ये तो पहले से जानकारी सबको था कि नॉर्थ ईस्ट में कंजम्पशन हाईएस्ट है इसका, ठीक है। पर अभी मेरा वेस्ट बंगाल में भी खुद का कंजम्पशन भी है, बहुत हैवी हो चुका है। बहुत हैवी हो चुका है और ये डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले एक पिग फार्म उतना खास से पता नहीं चलता था शहर में कि एक पिग फार्म है। अब धीरे धीरे अच्छा व्यापारी लोग इस लाइन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब इंटरेस्ट ले रहा है मतलब कंजम्पशन है बोल के इंटरेस्ट ले रहा है। और सिंस हम पहले बता चुके ऑलरेडी कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मोर और लेस सबको प्रॉफिट मिल रहा है। आप इस बिजनेस में खुद का क्या भविष्य देखते हैं? मेरा भविष्य आपसे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद, मेरा ऑलरेडी लैंड परचेस किया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इमीडिएट जाके काम शुरू करेगा और स्वास्तिक पिग फार्म के साथ ये जो मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसके साथ हम अटैच होके इसको प्रोसीड करके और बड़ा करने का कोशिश करेंगे। आपको हमारे ट्रेनिंग देने का तरीका और सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका वो कितना सरल लगा? बहुत उचित ट्रेनिंग था ये। मतलब कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था? नहीं। अभी आप कितने पशुओं से शुरू करने वाले हैं? हम 5 यूनिट से शुरू करेगा। कब तक करने वाले हैं? जून के बाद। मतलब कंस्ट्रक्शन मेरे को शेड वगैरह बनाते बनाते 1-1.5 महीने लग जाएगा। उसके बाद ये एनिमल्स लेके चालू कर देंगे। आपका आना सार्थक हुआ? इतनी दूर से आप चला कर आए हैं, सफल हुआ आना? सबसे बेस्ट यहाँ पे हुआ, आपसे जानकारी हुआ। उसके बाद अलग अलग स्टेट का अलग अलग फार्मर्स लोग भी यहाँ पे आए, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट का भी मैक्सिमम पीपल है यहाँ पे। इन लोग के साथ भी बातचीत करके इन लोग का सोच विचार बहुत कुछ समझ में आया, तो पॉजिटिव वाइब मिला मेरे को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे ट्रेनिंग को क्या रेट करेंगे, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? अगर 10 में तो हम 10 में 10। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते। प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रभुलाल जादू है और मैं राजस्थान के अंदर उदयपुर है, वहाँ से आया हुआ हूँ। सबसे पहले तो उदयपुर से आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप क्या काम करते हैं? मैं एक्चुअल में रेलवे से रिटायर्ड हूँ और मैंने करीब 35 साल सर्विस करी, उसके बाद मैं रिटायर हो गया हूँ। अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ काम किया जाए, उसके लिए है। आपको ट्रेनिंग कैसा लगा? पिछले जो 3 दिनों में आपने पढ़ा, सीखा, समझा पिगरी के बारे में, वो कैसा लगा और आप कितना प्रोडक्टिव लगा आपके लिए? नहीं, मैंने ये सोचा कि शायद एक सिंपल चीज़ होएगी, मतलब लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि इस इंडस्ट्री में अगर जाया जाए तो बहुत फ़ायदे हैं। और जैसे अपन जानते हैं अभी जो नया जनरेशन है जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब के पीछे पड़े हुए हैं ज़बरदस्ती, वो चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो एक कल्पना रह गई है। अभी हो सकता है किसी को जॉब मिल जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई बंदा अगर इसको करेगा तो वो हो सकता है उसकी 7 पीढ़ी, या हो सकता है 7 पीढ़ी, तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है लंबे तलक वो चल सकते हैं। हो सकता है वो टाटा है या जो बिरला वगैरह का नाम लेते हैं अपन, वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसका है। आपको हमारे ट्रेनिंग देने का तरीका कैसा लगा और आपने जो प्रैक्टिकली हमारे पशु देखे या फिर पशुओं का लेंथ, हाइट, उनकी ब्रीड प्योरिटी, वो आपको सब कैसा लगा? नहीं, शुरू में मैंने सोचा ठीक है कि आज जैसे जानवर पालते हैं लोग, वहाँ बड़े हो गए, छोटे हो गए, ऐसा मतलब सोचा था हमने। लेकिन एक्चुअल में
यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि नहीं, एक्चुअल में आप जितना उसको देख रेख करेंगे, उसका जितना उसको मतलब आप क्लीनिंग वगैरह है या मेडिसिन से है या कोई उनको जितनी भी आप सुविधा देंगे, जैसे आप छोटा बच्चा होता है आपके घर के अंदर, उसको जिस तरह से पालते हैं आप या जिस तरह से उसकी परवरिश करते हैं, उस तरह की अगर परवरिश करते हैं जानवरों के भी, उसको अपना ही समझ के, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और आपके यहाँ मैंने देखा है, आपने उसी तरह से मतलब बताया हम लोगों को कि ये बहुत बढ़िया है और किस तरह से रखना है, किस तरह के समय समय पे क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या खाने का ध्यान रखना है, किस तरह से इनको हीट से बचाना, ठंड से बचाना, कई तरह की चीज़ों से बचाना, ये बताया आपने, बहुत अच्छा लगा हमको। आपका आना सार्थक हुआ। बिल्कुल। वैसे हम भी और लोगों को बताएंगे कि अच्छी चीज़ है, अच्छा लगा। शुक्रिया।